साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का अपने इस यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है एलाइट स्टडी, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? कैसी तैयारी चल रही है आप सभी की? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से चल रही होगी। आपका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक होगा और इसी आशा और उम्मीद से ही तो हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। साथियों, आज है 6 दिसंबर। आज है 6 दिसंबर। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है इस मायने में कि आज 6 दिसंबर वह दिन है जिस दिन इस भारत की एक महान हस्ती, एक महान व्यक्तित्व इस धरती को छोड़ के चला गया। हाँ साथियों, वो साल है 1956 और यही दिन है 6 दिसंबर। और शख्स है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनको हम सिंबल ऑफ नॉलेज बोलते हैं, पूरी दुनिया का सिंबल ऑफ नॉलेज। जिनको हम संविधान का शिल्पकार बोलते हैं, जिनको हम देश के प्रथम कानून मंत्री बोलते हैं, जिनको हम दलितों का, शोषितों का नेता बोलते हैं, उनका आज ही 6 दिसंबर को वो हम सबके बीच से चले गए। उसको बौद्ध धर्म के संस्कार में महापरिनिर्वाण दिवस बोलते हैं, क्योंकि वो जब हिंदू धर्म से थक हार गए, यहाँ के सिस्टम से थक के हार गए, तब उन्होंने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाया था। और वो जन्म तो हिंदू धर्म में भले लिए, लेकिन उनका जो मृत्यु ही यानी कि महापरिनिर्वाण हुआ, वो बौद्ध धर्म में हुआ। हालांकि उनकी पूरी भरसक प्रयास रही है, पूरी कोशिश रही है कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो असमानताएं हैं, छुआछूत है, ये सब सारी चीज़ें खत्म हो जाएं। हम सब भाई भाई जैसे रहें, पुरानी चीज़ों को भूल कर नई चीज़ों को सकारात्मक वे में लेकर के हम लोग चले। बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन वही है कि दिल है कि मानता नहीं। बहुत सारे लोग, धर्म के ठेकेदार, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा एग्री नहीं थे। वो चाहते थे कि ऊंच नीच बना रहे, छुआछूत बनी रहे, जी हजूरी करने वाला भी कोई रहे, किसी को डांट के अपने गुस्सा शांत करके मूड फ्रेश कर लूं, ऐसे लोग भी रहे। किसी को जबरदस्ती एक बार बोल दूं कि फला काम करना है, एक को बोलूं 10 जाएं, ये व्यवस्थाएं बनी रहे। ये भी उनके लिए एक स्वार्थ था। लेकिन बाबा साहब नहीं चाहते थे। वो ये चाहते थे कि अगर कोई इंसान धरती पे जन्म ले लिया है तो उसे वो सारे अधिकार मिले जो उसके गरिमामयी जीवन जीने के लिए आवश्यक है। बाबा साहब ये हमेशा चाहते थे इंसान का जीवन पशुवत ना हो। भले ही वो व्यवस्था के हिसाब से बटे हों, धर्म में, जाति में, लेकिन वो मनुष्य की गरिमा के हिसाब से देखा जाए तो सभी इक्वल हो। यानी कि किसी को जाति के हिसाब से छोटा बड़ा नहीं कर सकते। उनकी ये आधुनिक सोच तब थी जब देश आजाद नहीं हुआ था। उस टाइम उनकी ये मॉडर्न जो
थॉट है, ये उस समय थी जब देश अपना गुलाम था। लेकिन आज देश को आज़ाद हुए 75 से 76 साल हो गए। आज के लोग, बहुत से लोग, मैं बता दूं, जो उच्च जातियों में जन्म लिए हैं, लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि छुआछूत बना रहे, जातियां ऊंच नीच बनी रहे, धर्म की लड़ाइयां चलती रहे, जातीय संघर्ष चलता रहे। हालांकि काफी हद तक इनका एक, वो लोग अपना स्वार्थ भी सिद्ध करना चाहते हैं कि ताकि उनका राजनीतिक कैरियर भी बना रहे। राजनीतिक रोटियां इसी मुद्दे पर तो लोग सेकते हैं। वो चाहते हैं कि ये सब चीजें यथास्थिति बनी रहे, लेकिन बाबा साहब नहीं चाहते थे। बाबा साहब चाहते थे कि देश में महिलाएं, वो किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो, किसी भी वर्ग की हो, सभी महिलाएं पिछड़ी हैं। क्योंकि समाज में अध्ययन करने का उनका अलग नजरिया रहा है। सामाजिक चिंतक के रूप में उनकी एक अलग पहचान रही है। हालांकि सामाजिक चिंतक के रूप में आप गांधी जी को भी देख सकते हैं, लेकिन उनकी नजरिया से बाबा साहब की नजरिया में जमीन और आसमान का फर्क है। कहते हैं कि नहीं, कि जो झेलता है वही जानता है। जो गरीबी को झेला होगा वही गरीबी की एक एक अहमियत को समझता होगा, एक एक पल की कीमत को समझता होगा। जो नहीं झेला होगा वो क्या जाने, वो तो एक सैद्धांतिक चीजों में चलता है। लेकिन जो झेला है वो उस सिद्धांत से आगे बढ़कर व्यवहारिक तरीकों को अपनाता है। वो बाबा साहब ने किया। संविधान सभा में अपना अहम रोल दिखा करके प्रारूप समिति का अध्यक्ष पद का रोल भी निभाया। संविधान को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतरिम सरकार में कानून मंत्री रहे। लेकिन बड़ी दुखद की बात है, कानून मंत्री रहते हुए उन्होंने एक बिल पेश किया था संविधान सभा में। आप जानते हैं कि संविधान सभा उस समय दो कार्य कर रही थी। एक, संविधान बनाने का भी काम कर रही थी, दूसरा संसद का भी काम कर रही थी। हालांकि जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया गया था, लेकिन हिंदू कोड बिल, जिसमें बाबा साहब चाहते थे कि महिलाओं को भी अधिकार मिले, महिलाएं जितनी शोषित, जितनी वंचित हैं उस टाइप से ना रहें, उनको भी जमीन में हक मिले, उनको भी समाज में अच्छा हक मिले। उन्होंने तमाम धार्मिक सुधारों को लेकर के एक हिंदू कोड बिल बनाया। लेकिन हिंदू कोड बिल का बहुत विरोध हुआ साथियों। हिंदू कोड बिल को आखिर में पास नहीं होने दिया गया। लेकिन वाह रे, ऐसे लीडर, ये लीडरशिप भी होनी चाहिए। बाबा साहब त्वरित बोले कि मुझे ऐसे नेता बनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि जहां मैं स्वतंत्र रूप से काम ना कर पाऊं। उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और कहा ऐसे पद की मुझे बिल्कुल लालच नहीं है। आज के समय में तलवे चाट करके प्रधान जिला पंचायत विधायक बनते हैं, पार्टी के मुखिया का तलवा चाट जाते हैं लोग।
वो क्या जाने कि पद कैसे छोड़ा जाता है समाज के लिए, समाज हित में। लेकिन वो बाबा साहब ने उस टाइम में किया, पद छोड़ दिया कानून मंत्री से। ऐसे वीर हैं बाबा साहब हमारे। बाबा साहब आपके हमसे दूर जाने का कभी कभी मलाल भी होता है, कभी कभी दर्द भी होता है, लेकिन कभी कभी आपके दिए हुए अधिकारों को जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, तो लगता है कि आप हैं मेरे बगल में, आप हैं मेरे मन में, आप हैं मेरी दाहिनी बाजू बनकर, आप हैं मेरे पीछे से माँ बाप बनकर, आप हैं मेरे गुरु बनकर, आप हैं मेरे रहबर बनकर। ये बातें दिल को बड़ी शांति देती हैं कि वो अधिकार वंचितों को आपने दे करके चले गए, कि आज उन्हीं अधिकारों के बदौलत हम तमाम वंचित लोग सुरक्षित हैं। आपको पूरा जीवन हम सब समर्पित कर दें, फिर भी आपसे ऋणी नहीं हो पाएंगे, ऋण आपका जो है कर्ज उतार नहीं पाएंगे। आपने बहुत कुछ किया है, आपने एक पशुवत जीवन को एक मानवीय जीवन में बदला है। वो मैंने किसी भगवान, किसी देवी देवता को तो नहीं देखा है, लेकिन जो आपने किया है ये किसी की बस की बात नहीं है। जो आपने किया है ये किसी की बस की बात न थी, और आज के समय में ना है, और इन फ्यूचर ना किसी में इतना दम होगा, ना इतनी हिम्मत होगी आप जैसा काम करके चला जाए। आपको सत सत नमन, बंदन, आपका चरण स्पर्श प्रणाम। ये दिन दिल भर देने वाला दिन है। जब आपने कहा था कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया है, तो ये बातें दिल को चुभ जाती हैं कि आपने सत्य कहा। समाज को बदलने की जिम्मेदारी जिन पर होती है वो होते हैं पढ़े लिखे शिक्षित लोग, लेकिन वही लोग समाज को एक अलग रास्ता दिखाने लगते हैं। आपके बताए रास्ते से, आपके बताए हुए पथ से भटका देते हैं यही लोग, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि किसी तरह से हम लोग पढ़ लिख करके नौकरी चाकरी पेशे में आ गए हैं, क्यों किसी से दुश्मनी लें, क्यों किसी से बैर लें, क्यों किसी से मतभेद करें, जो जैसा है वैसा चलने दो। तब बड़ा कष्ट होता है कि आप लोगों के सहारे बाबा साहब ने इतना बड़ा कारवां छोड़ के चले गए, और आप ही लोग इस तरह से बात करते हैं, तो और लोग क्या सोचेंगे, और लोगों के मन में कैसे हिम्मत आएगी, कैसे हौसला बढ़ेगा। तो आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर